नाजरीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी नशिस्त में मैं डॉक्टर प्रिया हसन आपका खैर मकदम करती हूँ। आज हम BSc साले दुव्वम से फ़िज़िक्स के एक मौजू पर बात करेंगे जो है इंटरफेरेंस या तदाखुल। उसके पहले हम बात करेंगे कि आखिर रोशनी है क्या और इंटरफेरेंस के बारे में ख़ास बात करेंगे क्योंकि उससे हमें रोशनी के बारे में और समझ हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रोशनी या लाइट है क्या? उसे समझने के लिए दो नज़रिए या थियोरीज़ है। पहला न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी और दूसरा हाइगेंस की वेव थ्योरी। करीब 350 साल पहले न्यूटन की थ्योरी थी कि लाइट छोटे ज़र्रात या पार्टिकल से बनती है जो इलास्टिक और रिजिड है। ये ज़र्रे अलग साइज़ के थे और इसीलिए अलग रंग के थे। सफ़ेद रोशनी में ऐसे अलग अलग ज़र्रे हैं जिसकी वजह से अलग रंग शामिल होते हैं। ये ज़र्रात गेंद की तरह टकराकर उछलती या बाउंस होती है जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह हम अपने अक्स को आईने में देख सकते हैं क्योंकि लाइट के ज़र्रात उससे उछलती या बाउंस होती है और फिर हमारे आँखों में पड़ती है। अगर ज़र्रात को दूसरे मीडियम जैसे पानी में फेंके, यानी कि अगर बॉल को पानी में फेंके तो उसका रास्ता बदलता है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये चीज़ों को हम आम जिंदगी में देख सकते हैं और इसीलिए चूँकि न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान था तो उसके बाद बहुत सारे साइंसदानों ने उसकी बात को दुरुस्त माना। लेकिन इसके कुछ 100-125 साल बाद ऐसे तजुर्बात हुए जिनमें टू स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे नुमाया है। इस तजुर्बे में रोशनी किसी टॉर्च से एक प्लेट के ऊपर पहुंचती है जिसमें दो बारीक पट्टियां हैं जो आप फिगर में देख सकते हैं। इस पट्टियों से टकराकर रोशनी एक स्क्रीन तक पहुंचती है। यहाँ पर एक इंटरफेरेंस का पैटर्न यानी तदाखुल का नमूना बनता है। ये नमूना इस वजह से बनता है कि जब रोशनी इस स्क्रीन तक पहुंचती है तो उसको ज़्यादा या कम वक्त लगता है और अगर रोशनी लहरें हैं तो जब दो लहरें जुड़ती है तो वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है और कहीं आपको तारीक यानी डार्क या कहीं रोशन यानी ब्राइट पत्तियां दिखाई देती है। ये इस बात की दलील है कि रोशनी दरअसल लहरें हैं। लाइट के इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को समझने के लिए रोशनी को लहरें समझना ज़रूरी था। हाइगेंस की वेव थ्योरी के मुताबिक रोशनी के सोर्स से वेव फ्रंट बनते हैं। वेव फ्रंट लोकस है वो पॉइंट्स का जहां लहरें एक वक्त पर पहुंचती है। पॉइंट सोर्सेस के स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। लंबे लीनियर सोर्सेस के सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं और अगर लाइट सोर्स बहुत दूर है तो वेव फ्रंट पैरेलल हो जाता है क्योंकि उसकी रेडियस इनफाइनाइट होती है। वेव फ्रंट के हर नुक्ते से सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट बनते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि रोशनी सीधी लकीर पे चलती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के तजुर्बात रे ऑप्टिक्स पे चलते हैं। तो फिर हम रोशनी को किस तरह से समझ सकते हैं? जो रोशनी को हम अपनी आँखों से देखते हैं उसका वेवलेंथ लगभग 5 × 10⁻⁷ मीटर्स है। हम अपने पैमाने या स्केल से इसका मुवाजना करते हैं। आम जिंदगी में जहाँ पैमाने वेवलेंथ से बहुत बड़े हैं, हमें लाइट ज़र्रे या पार्टिकल की तरह लगती है जो सीधी लकीर पे चलती है। इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं,
जिसे हम स्कूलों में सीखते हैं और जिसको हम साबित भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है। जब हम बड़े स्केल्स में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि लाइट सीधी लकीर पे चलती है और वो लहरें नहीं हैं। पर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे स्केल्स छोटे हो जाते हैं, जिससे हमें उसका वेव नेचर दिखता है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे मैटर की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दिखती है। तो इंटरफेरेंस दो लहरों की जोड़ या सुपरपोजिशन को कहते हैं, जिसकी वजह से उनके जमा में शिद्दत या इंटेंसिटी मुख्तलिफ होती है, जिसे हम तदाखुल का नमूना या इंटरफेरेंस पैटर्न या फ्रिंज कहते हैं। मुस्तकिल या स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए ज़रूरी है कि हम मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करें। मोनोक्रोमैटिक का ये मतलब है कि दोनों सोर्सेस की लहरें एक ही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हो, जिसे मोनोक्रोमैटिक या एक रंग के कहते हैं। मोनो यानी एक और क्रोमा यानी कलर। दो लहरें कोहेरेंट होती है जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। आम जिंदगी में हम कोहेरेंस कब देखते हैं? जब सिपाही या सोल्जर्स मार्च करते हैं तो उनका मार्चिंग एक साथ होता है, इसीलिए हम उसे ज़ोर से सुन सकते हैं। अगर उतने ही लोग सड़क पे चलते हैं तो हमें उनकी आहट सुनाई नहीं देती, क्योंकि सब लोग अलग अलग रफ्तार से रैंडमली चलते हैं। सूरज या बल्ब की रोशनी इनकोहेरेंट होती है, यानी उसमें से जो लहरें निकलती है वो रैंडमली यानी बिना तसलसल निकलती है, यानी वो वेव्स के बीच फेज के बीच कोई रिश्ता नहीं होता है। साथ ही एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के नहीं होते हैं, जिसके वजह से तदाखुल का नमूना या इंटरफेरेंस पैटर्न हम नहीं देख सकते हैं। हमें याद रखना है कि इंटरफेरेंस सभी लहरों के बीच में होते हैं, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए कमरे में जब दो बल्ब ऑन करते हैं तो अंधेरा नहीं होता, क्योंकि ये दो शर्तें पूरी नहीं होती है। अब हम ये दो शर्तों को यानी मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंस को कैसे पा सकते हैं? इसलिए हम एक ही मोनोक्रोमैटिक सोर्स की रोशनी को दो कोहेरेंट हिस्सों में बांटते हैं, और इसके दो तरीके हैं। एक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मिसाल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस तजुर्बे में रोशनी का एक जरिया है जो मोनोक्रोमैटिक है और दो छेद से रोशन है। छेद के बीच का फासला d है। अब हमने एक ही वेव फ्रंट या के कोई भी दो अलग वेव फ्रंट्स के छोटे हिस्से लिए हैं, और इसलिए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो हमारे सोर्सेस कोहेरेंट है और तदाखुल के नमूने को दिखाने के शर्त पूरी करते हैं। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि स्क्रीन के पॉइंट P पे क्या होगा, क्या दो छेद की रोशनी से वहाँ रोशनी रहेगी या अंधेरा, तो दोनों शुआएं में जो पाथ डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P है उसे जानना होगा। अगर ये पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा होगा तो दोनों लहरें इन फेज होगी, तो पॉइंट P ब्राइट होगा। अगर डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होगा तो दोनों लहरें आउट ऑफ फेज होगी, तो पॉइंट P डार्क होगा। अब अगर S1n नॉर्मल है तो एंगल थीटा ऐसा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस,
विच इज़ इक्वल टू S1n बाई d, और इसलिए S1n इज इक्वल टू d साइन थीटा। इस तरह से S2p माइनस S1p इज इक्वल टू S1n विच इज इक्वल टू d साइन थीटा। तो हमारी शर्तें या कंडीशंस हो जाती है S1n इज इक्वल टू d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 या कोई भी इंटीजर। ये जब होता है तो दोनों लहरें का फेज बराबर होता है और उनका पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा होता है। अगर d साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये दो लहरें आउट ऑफ फेज होती है, जिसके वजह से उनका पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होता है और स्क्रीन पे अंधेरा दिखाई देता है। तो स्क्रीन पे जैसा जैसा थीटा की वैल्यू बदलती है वैसे वैसे मुतबदिल या ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क पैचेस दिखेंगे, जिसे हम तदाखिल का नमूना कहेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करने का दूसरा तरीका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है। इसमें हम रोशनी के शुआओं के दो हिस्सों में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पाथ डिफरेंस पैदा करते हैं। न्यूटन्स रिंग्स और इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स इसके दो मिसाल है। आइए देखेंगे इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स। जब किसी रोशनी की शुआ किसी चीज़ के ऊपर दाखिल होती है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो वो रिफ्लेक्ट या मुनाकिस हो या उसके थ्रू चली जाती है, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी वो नॉर्मल से या तो हटती है या उसके करीब आ जाती है। अगर रोशनी किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो, ऐसे मीडियम पे पड़ता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, तो इसी फेज के साथ रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अगर उसका मिनिमम हो तो रिफ्लेक्टेड वेव भी मिनिमम पे होता है। अगर रोशनी की शुआ किसी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से किसी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज डिफरेंस पाई होता है। तो देखेंगे जैसे अगर रोशनी हवा से कोई मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस टी पे पड़ता है तो रे 1 डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है और रे 2 रिफ्लेक्ट होके फिर निकलता है। इससे R1 और R2 के बीच में पाथ डिफरेंस होता है, और जब R1 और R2 इंटरफेयर होते हैं तो इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। इंटरफेरेंस के कंडीशन होते हैं 2 mu t कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और 2 mu t कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सफ़ेद रोशनी पड़ी तो अलग अलग थीटा वैल्यूज़ में अलग अलग कलर्स या वेवलेंथ्स का मैक्सिमा होगा। आपने देखा होगा कि अगर पानी पे तेल का एक कतरा गिरा तो वो तेल फैल जाता है, और जब हम सर को झुकाकर अलग अलग एंगल्स पे देखेंगे तो हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, और हमारा बेरंगी तेल खूबसूरत रंगों में दिखता है। इस तरह से कई खूबसूरत तजुर्बात हमें इंटरफेरेंस की वजह से दिखते हैं, और जहाँ जहाँ भी थिन फिल्म्स होते हैं हमें ये दिखाई देता है। जैसे जब बुलबुला या सोप बबल बनता है तो उसे अलग अलग रंग दिखते हैं, तो बुलबुले के अलग हिस्से अलग रंग में दिखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बुलबुले के थिकनेस अलग होते हैं और अलग अलग लैम्डा पे इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, जो है 2 mu t कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा।
तो अलग अलग t के वैल्यूज़ पे अलग अलग लैम्डा को मैक्सिमा मिलेगा। अब हम एक और मिसाल देखेंगे। न्यूटन्स रिंग्स दूसरी मिसाल है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। इस तजुर्बे में हम लेते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को, जो है सोडियम वेपर लैम्प। उसका वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम्स, जहाँ एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। अब जैसे आप फिगर में देखते हैं, इसकी लाइट एक ग्लास प्लेट पे पड़ती है जो 45 डिग्रीज के एंगल पे है। उससे ये लाइट पड़ती है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे जिसके नीचे एक ग्लास प्लेट है। अब रोशनी का एक हिस्सा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा ग्लास के रिफ्रैक्ट होके ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होता है। अब इसमें थिन फिल्म हवा का है जिसकी थिकनेस बदलती है क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो ज़ीरो है और बाद में बढ़ती है। तो इसलिए हमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स दिखते हैं जिसे न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। अब दोनों रेज R1 और R2 के बीच में इंटरफेरेंस होता है। अब फिर से हमें इसके पार्ट डिफरेंस को इवैल्यूएट करना है और हमारे कंडीशंस लगाना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जैसे आप फिगर में देखते हैं, AB जो मोनोक्रोमैटिक है लेंस पे पड़ता है, उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। ये केस में फेज में फ़र्क नहीं होता है और R1 होके निकलता है। दूसरा हिस्सा लेंस के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ फेज रिवर्सल होता है। अब R1 और R2 के बीच में इंटरफेरेंस होता है। जैसे कि थिन फिल्म्स के केस में हमने देखा 2 μt कोसाइन ऑफ R इज इक्वल टू n+½ लैम्डा, जहाँ म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, t थिकनेस है और R एंगल है, n लेता है कोई भी इंटीजर वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। डार्क का कंडीशन है 2 μt कोसाइन ऑफ R इज इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट है, यानी नाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट है, तो R इज इक्वल टू 0 या कोसाइन ऑफ R इज इक्वल टू 1। हवा मीडियम है तो म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। तो हमारे कंडीशंस हो जाते हैं 2t इज इक्वल टू n+½ लैम्डा फॉर ब्राइट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और 2t इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सेंट्रल स्पॉट डार्क है फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, फॉर ट्रांसमिटेड लाइट ये ब्राइट होता है। न्यूटन्स रिंग्स परफेक्टली सर्कुलर होते हैं क्योंकि लेंस सर्कुलर होता है और लेंस के हर पॉइंट पे जिसमें t कांस्टेंट है ये सर्कल है और इसलिए ये न्यूटन्स रिंग्स परफेक्ट सर्कल्स होते हैं। अब फिगर में देखिए, हम अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, यानी कि AO टाइम्स OB इज इक्वल टू OC टाइम्स OD। अब फिगर में आप देखते हैं कि Rn ये रेडियस होता है किसी गिवन रिंग का जिसका इंडेक्स n है, तो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग विच इज इक्वल टू Rn। कैपिटल R ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे लेंस का, जो हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं उसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है Rn² इज इक्वल टू OC टाइम्स OD, पर OC जो है ये है 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस T, जहाँ T जो है ये थिकनेस है। तो हमारा Rn²
is equal to 2r minus t times t, which is equal to 2rt minus t squared. अब अगर हम समझेंगे कि हमारा t squared 2rt से बहुत छोटा है जो रहता है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं. इग्नोर करेंगे तो हमें मिलता है rn squared is equal to 2 कैपिटल R t. तो rn होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2rt, या डायमीटर, अगर डायमीटर लेंगे nth रिंग का dn, ये हो जाता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2rt. अब हम जानते हैं कि 2t जो है ये है n लैम्डा, तो इसको ऊपर के इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है कि dn इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्डा r, या dn स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4r n लैम्डा. अब इसी तरह से हम एक और रिंग को लेंगे जो है mth रिंग, यानी कि जिसका इंडेक्स m है. तो dm स्क्वायर्ड हो जाता है 4r m लैम्डा. अब ये दोनों मसावत को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है dm स्क्वायर्ड माइनस dn स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4r लैम्डा इंटू m माइनस n. इससे हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू dm स्क्वायर्ड माइनस dn स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4r m माइनस n. याद करेंगे कि इसमें लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, कैपिटल D डायमीटर है, तो dm mth रिंग का डायमीटर है और dn nth रिंग का डायमीटर है. कैपिटल R जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और m और n ये इंडेक्सेस है ये गिवन रिंग्स के लिए. तो इस तरह से हम किसी भी लाइट के वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं. इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को. ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर्स या 10⁻⁻5 मीटर्स. इसको इस्तेमाल करके हम मेजर करते हैं हमारे dn और dm को. कैपिटल R को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्फेरोमीटर को. तो ये मेजरमेंट्स को यूज़ करके हम हमारे सोर्स के लैम्डा को मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी में. तो आज हमने समझा है कि रोशनी क्या है. हमने देखा है कि न्यूटन समझते थे कि लाइट जो है ज़र्रात है, छोटे ज़र्रात जो इलास्टिक और रिजिड है. पर जब इंटरफेरेंस को ऑब्ज़र्व किया गया तो फिर हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ा कि लाइट जो है ये लहरें हैं, क्योंकि लहरें जब जुड़ती है तभी हम लोग को तदाखल के नमूने दिखाई देते हैं. तो हमने डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड के तजुर्बात देखे और इसके बारे में बात की. तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में. तब तक खुदा हाफिज़.